हास्यासन का अभ्यास हो रहा है। आपको मालूम है ना, 4 मई जब हास्य सर्किल पे हास्य कंपटीशन हो रहा है और हास्य सेलिब्रेशन भी हो रहा है, हास्य उत्सव। वैसे तो हर पल हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। कहते हैं ना, हंसी के बिना जीवन नहीं अधूरा है। फिर भी हास्य कंपटीशन करके हम हजारों रुपए का इनाम जीत सकते हैं और इसके लिए हमको रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा विनोद भाई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, नियमों को, तो हमारे नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो हमें समझते हैं कि नंबरों को कैसे माइनस करना है, कैसे आप अपने आप के नंबर्स बढ़ाकर आप फर्स्ट प्राइज ले सकते हैं। उन सब के लिए डॉक्टर अभिनव जोशी भाई जो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। भाई प्लीज सब हमारे दोस्तों को बताइएगा। हंसना और बहुत जोर से हंसना है। सबसे बड़ी पूंजी यही है, हंसना है। यस। लेकिन जो जजमेंट है उसमें जो रेफरीज हैं वो देखेंगे कि आप किस प्रकार हंस रहे हैं, आप कैसे किस थीम पे हंस रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपके कम से कम मार्क्स डायरेक्ट और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिले, ताकि आप अच्छा प्राइज ले जा सकें। और हम चाहते हैं आप हर कोई जीतें। तो इसमें 3 पॉइंट हैं जो आपके मार्क्स काट सकते हैं। उन 3 बिंदुओं पे पूरे विशेष रूप से ध्यान रखें। पिच का मतलब होता है किस पिच पे आप हंस रहे हैं, कितनी तेजी से हंस रहे हैं। आप ऊपर के पिच से नीचे की पिच की तरफ कभी नहीं आए। अगर आएंगे तो आपके रेफरीज मार्क्स काट लेंगे। मतलब समझा देते हैं। हाँ। तो ये 2 पिच हुए, एक हाई पिच एक लो पिच। अगर आप हाई पिच से लो पिच पे आएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब दूसरा आता है पॉज डिटेक्शन का मतलब है कि अगर आपने हंसना शुरू किया तो आपको मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन, उस पिच को आप मेंटेन करके चले जिस पिच पे भी आप हंस रहे हैं। और तो ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं आना। हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है पॉज डिटेक्शन। पॉज डिटेक्शन का मतलब होता है कि आप हंसते हंसते रुक गए कुछ सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए रुक गए हैं, तो वहां पे भी रेफरी देखेंगे और आपके मार्क्स कट कर देंगे। इसका भी एग्जांपल देने पर बिल्कुल, हमारा मिनिमम कितना पॉज कर सकता है? मैक्सिमम 3 सेकंड्स आप पॉज करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। लेकिन उससे ज्यादा कोई भी आपकी टीम में कोई भी रुकता है, क्योंकि ब्रीथ करने के लिए 3 सेकंड बहुत होते हैं, सांस लेने के आप उसमें रुक सकते हैं, लेकिन 3 सेकंड के ऊपर आप रुकेंगे तो रेफरी आपके मार्क्स उसी सेकंड काट कर दिखा देते हैं दोस्तों को। ठीक है। तो ऐसे आपको बीच में, जैसे अभी सर ने पॉज दिया, इतने लंबा पॉज अपन को नहीं देना है। अगर आप देंगे, हाँ, मैक्सिमम 3 सेकंड, नॉट कम से कम, मैक्सिमम 3 सेकंड का आप पॉज मेरे ख्याल से 3 सेकंड बहुत होते हैं। एक बार ऐसे हम लोग हंस के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हो जाता है 3 सेकंड। 1 सेकंड में भी सांस हो जाती है, आपको 3 सेकंड दे रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्टिविटी डिटेक्शन। मतलब आप हंस रहे हैं, इसका पहला नियम यही है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। आप इधर उधर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, या घुटने के बल आप चल के अपने दूसरे पार्टनर के साथ जा रहे हैं, या ऐसे गुलगुली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके मार्क्स काटती है। आपको हंसना है, आप क्लैप कर सकते हैं। आप फेशियल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ऐसे गुलगुली नहीं कर सकते। ऐसे तो पीछे वाले को बिल्कुल नहीं करना। इसका मतलब है हम क्लैपिंग कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं अपने आजू बाजू वालों को, लेकिन हम अपनी जगह से जाके दूसरी जगह भी नहीं जाएंगे और ऐसा नाटक भी नहीं करेंगे लग रहा है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्टिविटी डायरेक्शन भी है। अब देखिए, मैंने सारे मार्क्स काटने के रूल तो आपको बता दिए। अब मिलेंगे कहाँ कहाँ? अच्छा भाई, एक मिनट, कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ बैठे हैं, खड़े होके फिर इधर उधर जाते हैं। नहीं, मैं यही तो मैंने बोला, वॉकिंग, नीज पे चलना, वॉक करना, अपनी जगह से खड़े होना, ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। इफ यू आर सिटिंग इन सुखासन, इट्स वेरी गुड। इफ यू वांट टू सिट इन वज्रासन, तो आप वज्रासन में बैठ के आपको जो हंसना है हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वज्रासन में आप ऐसे खड़े होकर जा रहे हैं, ये चीजें नहीं करेंगे। इसका मतलब जैसे मैं बैठा हूँ भाई, आप जिसमें बैठे आपको वहीं पे बैठे रहना। एक आप बैठ गए, आपको उसी में बैठना है, अदर एक्टिविटीज नहीं करनी है। क्लैपिंग और फेशियल एक्सप्रेशन जो आप कर रहे हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे वो कर सकते हैं। सो अभिनव भाई, इसका मतलब है खुशी के मारे लोटपोट हो सकता है, लेकिन नाटक नहीं होना चाहिए। लोटपोट होके आप इस पे गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये
एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं, आप अपनी जगह पे पेट में हाथ लगा के हंस रहे हैं, चलता है जी चलो, पर आप इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, ये सारी अदर एक्टिविटीज नहीं करनी है आपको। तो आप बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनिएगा, भाई की बातें सुनिएगा, क्योंकि ये चीज आपके नंबर्स को काट सकता है। हम कतई नहीं चाहते कि आप लोगों के नंबर माइनस हो, हमारा एकदम क्लियर रहता है मार्किंग का, वो आप देखेंगे, चार जज रहेंगे। और भाई मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत जरूरी चीज है। मार्क्स बढ़ाने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट है, काटने के लिए 3 ही थे, लेकिन मिलने के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आता है आपका थीम, आप किस थीम के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, मतलब कि आपकी एक नॉर्मल आप अपने इंस्टीट्यूट के ड्रेस में आए और आपने ऐसे हंस के चले गए, तो एक नॉर्मल थीम हो गई, एक एंटरटेनिंग थीम हो गई, एक मैसेजिंग थीम हो गई। तो आप किस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं? थीम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है प्यारे मित्र, साउथ का थीम था एक। हाँ, एक साउथ का थीम था, तो ऑल आर इन साउथ इंडियन ड्रेस, है ना। और एक मैसेजिंग थीम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैसेजिंग थीम मतलब आप किसी को कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं, समाज को हंसने का मतलब कि एक हेल्दी रहने का, एक इस तरह का कोई संदेश दे रहे हैं। वो एग्जांपल तो नेचर से संबंधित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे याद है कि पिंक सिटी, जैसे पिंक सिटी का एक आया था, पिंक साड़ियां पहन के आई हुई थी। हाँ, तो एक तो वो हो गया। दूसरा आता है ड्रेस, आपकी ड्रेस थीम से रिलेटेड है, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट की या सेंटर की ड्रेस पहन के आ गए, या ऐसे ही शर्ट पहन के आ गए, टी-शर्ट पहन के आ गए और आप हंसने लग गए, तो यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर दिस कंपटीशन। तो वी हैव टू एक्सप्रेस कि हम क्या कर रहे हैं। अब एक मेन पॉइंट आता है जो मैंने शुरू में कहा था, टाइप ऑफ लाफिंग। नेचुरल लाफिंग है, आर्टिफिशियल लाफिंग है, और एक खुल के हंसना, तो वो टाइप ऑफ लाफिंग का भी एक वो है। तो उसमें भी आपको, अगर आप नेचुरल हंसी और खुल के हंसते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हमारे कंपटीशन की विशेषता है कि हम लोग आर्टिफिशियल नहीं मानेंगे, आना चाहिए। आर्टिफिशियल मार्किंग हंसेंगे तो आपको 1 या 2 नंबर मिलेंगे, और नेचुरल लाफ करेंगे तो आपको 15 नंबर तक मिल सकते हैं। तो 1 और 15 में बहुत अंतर होता है। तो ट्राई कि आपकी जो हंसी आ रही है वो नेचुरल अंदर से हंसी आए, मतलब कि दिखना चाहिए कि हम हंस रहे हैं, और थोड़ा उसकी पिच अच्छी हो। हाँ, कई लोगों को देखता हूँ कुंभकर्ण की तरह, रावण की तरह हंसते हैं। आप मेरे तो नहीं बोल रहे आप तो एकदम नेचुरल हंसते हैं और हम तो कोशिश करते हैं। तो ये मोटिव हमारा रहता है कि आपकी हंसी अंदर से आए, आप आर्टिफिशियल हंसी नहीं करें। और एक आता है प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है, 5 नंबर का ही है। लेकिन जब आप स्टेज पे आए हैं तो आप किस वे में आ रहे हैं, मतलब कि एक आपका उठना बैठना चलना, आप आके जजेस को क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसे बैठे हैं, वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन के अंदर आती है। जब वापस आप जा रहे हैं तो भी एक सलीके के साथ आ रहे हैं, सलीके के साथ जा रहे हैं, सारी चीजें प्रेजेंटेशन के अंदर आती हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिसको आप यदि करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है कि डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आप कैसे आ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मार्किंग का है। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपको सीखने का बात है, अनुशासन। आप कहीं भी लोगों से मिल रहे हैं तो हमारा रेस्पेक्ट भाव होना चाहिए। आते आपने नमन किया, सलीके से बैठे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये 4 पॉइंट है जिसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं, और 3 पॉइंट है जिसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो आप, सबसे अच्छी बात है कि आप बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारा भाव है कि फर्स्ट सेकंड तो है अपनी जगह, लेकिन आप पब्लिक को, जहाँ हजारों लोग होंगे, उनके सामने आपका प्रेजेंट मायना रखता है। तो मेरे ख्याल से और कुछ बताना चाहेंगे भाई? अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम इसका जो स्कोरिंग है वो लाइव वेबसाइट के ऊपर आएगी, तो आप, हमारी कोशिश है अभी सर और हम बैठ के डिसाइड करते हैं। अगर वो लाइव आएगी तो आप अपनी स्कोरिंग लाइव वेबसाइट के ऊपर देखिए, आपको कौन से रेफरी ने कितने मार्क्स दिए। तो मन में कहीं पे भी किसी के ये नहीं रहे कि हमारे को ज्यादा मार्क्स दिए या कम मार्क्स दिए। तो स्कोरिंग हम चाहते हैं कि एकदम नीट एंड क्लीन और फेयर हो, तो किसी के मन में ये चीज नहीं होती। हम तो हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है जो इस फील्ड में नहीं है, हमने उन लोगों को बुलाया है जो डिफरेंट फील्ड में है, जो अपने आप में हस्तियां हैं। डॉक्टर अनुपमा सोनी हैं, डॉक्टर अरुण जोशी हैं, अशोक कुमार कोठारी साहब जो अंकल हैं, बहुत बड़े अपने लेवल पे सामाजिक कार्यकर्ता सुजोग के धुरंधर हैं। तो हमने डिफरेंट फील्ड के लोगों को चुना है। इसी के कारण ये कि किसी के मन में भी मतभेद नहीं होना। तो हिमांशु पालीवाल जो बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, वो भी राजसमंद से, उदयपुर से आ रहे हैं।
ताकि हम चाहते हैं कि पूरे भारत से लोग आएं और उसमें पार्टिसिपेट करें और बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई भेदभाव नहीं हमारा, ये हमारा नो पार्शियलिटी के साथ लाइव स्कोरिंग होगी, जो आपके सामने जो एक फेयर गेम लेकर आएगी, जो फेयर कंपटीशन कराएगी, ये हमारी भावना के साथ हम इसको करवाएंगे। बिल्कुल, इसलिए हम लोग योगा जब हम जयपुर योगा लीग भी कराते हैं तो हमारा वही कोशिश रहता है कि आप सालों से हमारे देखने कि हमारा हम नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि भाई सब लोगों को ये सब सफिशिएंट है। और भी आपको कुछ लगता है कि हमारे दर्शकों को तो एंजॉय करेंगे करेंगे, और हमने दर्शकों के बीच में भी तो बहुत सारे इनाम रखा है ना सुधीर बेटा। तो दर्शकों के लिए भी हमने अलग अलग एज कैटेगरी के लिए 3 एज कैटेगरियां बना रखी हैं, उसमें मेल फीमेल अलग अलग कर देंगे तो 6 कैटेगरियां आ रही हैं। तो दर्शक भी जो खुल के हंस रहे हैं उनको भी बहुत सारे हजारों का इनाम है। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ जनता में बैठे हैं, तो हम लोग हमारे वॉलंटियर्स होंगे, वो वहाँ पे चेक कर रहे होंगे, उनके पास हम वहाँ पे एक बैचेस देंगे आपको, आप बैचेस कलेक्ट कीजिए, अपना लगा के रखिए और हंसिए। नाउ इट्स आवर ड्यूटी कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। पुरस्कार का नहीं, बात पैसों का नहीं, कितना अच्छा लगता है जब हम हजारों के लोगों के सामने हम परसेंटों के कुछ भी पुरस्कार मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से शुरू हो जाइए हंसना, खूब हंसें और लोगों को भी हंसाएं और सबके साथ आए जवाहर सर्किल, है ना। तो हम सबका इंतजार में 4 मई जवाहर सर्किल जयपुर, और प्रातःकाल 5 बजे रिपोर्टिंग है, 5:30 बजे वी विल स्टार्ट। यस, तो आप सभी का स्वागत है और रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराइएगा। एक बार जोर से हंस लें।